श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसा कि हम सबको पता है कि आज है शनि जयंती का बहुत ही विशेष दिन, यानी कि 8 जून। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान रहते हो, चिंतित रहते हो कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी पत्नी क्या करेगी, हमारे पति क्या करेंगे, अगर आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोच रहे हो कि हमारा परिवार हमेशा बहुत खुश रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एक आटे का दीपक आपको अपने घर पर जला देना है। इससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आप भी बहुत खुश रहेंगे। बस आज शनि दीपक एक चुपचाप अपने घर पर आप जला दीजिएगा। तो वो दीपक हमें कौन सा लेना है, और कहाँ पर लगाना है, पूरी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको दीपक यहाँ पर गोल लेना है, आटे का दीपक आपको लेना है। अब आप चाहे गोल बना लीजिए, चाहे जो भी शेप का बनाना हो बना लीजिए। आपने आटे का दीपक बना लिया, एक दीपक आपने बना लिया, और उसमें अब डालना क्या है, कौन सा तेल डालना है, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, क्योंकि आज शनिवार है। तो सरसों का तेल आपने उसमें डाल लिया। अब उसमें बत्ती का प्रयोग कौन सा करेंगे, लंबी बाती या गोल, तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब आप यह दीपक 2 स्थान पर लगा सकते, 2 में से कोई एक स्थान पर आप लगा सकते, जहां आपको मतलब सरल तरीका आपको लगे, जहां आपको व्यवस्था हो। पहला तो हो गया ये, आपको अपने मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। अगर वहां नहीं लगा सकते हैं तो आप पीपल वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपने अपने मुख्य द्वार पर लगाया है यह दीपक। तो मुख्य द्वार पर जब आप एंट्री करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो उसके राइट हैंड की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। तो प्रज्वलित करते समय आपको ओम शम शनिचराय नमः का मंत्र बोलना है। अब यह मंत्र बोलते हुए आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब उसके बाद आपको करना क्या, 2 लौंगे लेनी है फूल वाली, फिर वह दीपक में आपको 2 लौंगे डालनी है, और वो भी अपने परिवार की जो भी सदस्य हैं सबका नाम और गोत्र बोलते हुए, और जो भी परेशानी है वह कह देनी है। आपको उस दीपक में 2 लौंगे डाल देनी है और प्रार्थना कर देनी है, ओम शम शनिचराय नमः। अगर आज रात को आपने यह काम कर लिया ना, तो यकीन मानिएगा आपके परिवार के सदस्यों में से कोई भी अगर परेशान होगा, या किसी के ऊपर 7.5 शनि की ढैया या शनि की क्रूर दृष्टि पड़ी होगी, तो वह सब खत्म हो जाएगी। यह उपाय आज शनि जयंती के दिन, शनिवार के दिन आप करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार वालों का नाम और गोत्र अवश्य बोलिएगा। और जो भी व्यक्ति परेशान होगा, तो अगर एक व्यक्ति परेशान है, रोगों से ग्रसित है, तो उसका नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। और जो भी परेशानियां हो आपके परिवार में, परिवार के सदस्यों पर, तो वह सब प्रार्थना आप कर लीजिएगा। और आपके देखिएगा आपकी जिंदगी से शनि की ढैया, 7.5 शनि की क्रूर दृष्टि जो भी है सब खत्म हो जाएगी। और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर नहीं जलाते हैं यह दीपक, तो आप पीपल वृक्ष के नीचे आप शाम के समय यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। वही प्रोसेस के साथ 2 लौंग डालिएगा और ओम शम शनिचराय नमः कह के आपको पीपल वृक्ष की जड़ पर नीचे की तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और 2 लौंगे डालना है फूल वाली, और अपने सदस्यों का नाम, अपने घर के सदस्यों का नाम गोत्र बोलते हुए 2 लौंगे डाल देना है। प्रार्थना करना है कि हे बाबा, हे बजरंग बली, हमारे दुख दूर करो, हमारे तकलीफें दूर करो, हमारे घर के परिवारों को ये दोष है, शनि की क्रूर दृष्टि है, या शनि की छाया भी पड़ी हुई है, या फिर शनि की ढैया है, ये 7.5 है, वह सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ ओम शम शनिचराय नमः करके आपको दीपक प्रज्वलित करना और प्रार्थना करनी है कि हमारा घर परिवार सुखी रहे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय आपको किसके साथ करना है, दूसरा उपाय आपको तिल के साथ करना है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घरों में बहुत ही ज्यादा कष्ट है। कष्ट कैसा भी हो, किसी की जो है मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो किसी के घर में कष्टों से घर घिरा हुआ है,
तो किसी का बहुत समय से लंबी परेशानी चल रही है, किसी का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, घर के हर सदस्य को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, कर्जा बहुत बढ़ गया है, काफी परेशानियों से ग्रसित हो चुका है घर परिवार। तो यह उपाय उन लोगों के लिए है। ऐसी भी परेशानी हो आपके घर में तो आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है, मात्र जरा सा एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। आपको यह उपाय करने कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई बजरंगबली की तस्वीर हो, फोटो हो या मूर्ति रखी होगी, तो वहां पे आपको यह उपाय करना है। आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे कोई सा भी ले लीजिए, अपने घर में जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, फूल का, तांबे का, पीतल का, या फिर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तो आप कोई भी दीपक ले लीजिए, चलेगा। आपने दीपक ले लिया, अब उसमें आपको गोल बाती प्रयोग में करनी है। और तेल कौन सा डालना है, आपको सरसों का तेल डालना है। आपने एक दीपक ले लिया, उसमें आपने गोल बाती रखी, उसमें जो है सरसों का तेल डाला। आपको यह उपाय अपने जो बजरंगबली, घर में जो बजरंगबली की फोटो है वहां पे आपको पहुंच जाना है। अब बजरंगबली के फोटो के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है बालाजी के नाम से। बालाजी भगवान का नाम लेना है। आपको कौन से नाम लेना है, बालाजी का नाम लेना है। बालाजी बजरंगबली महादेव जी का नाम लेना है, बालाजी बजरंगबली बाबा का नाम लेना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। गोल बाती का दीपक सरसों के तेल में आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है बालाजी का नाम लेते हुए। और जो आपकी परेशानी, आपके घर परिवार की परेशानी है, वो सब कहते हुए कि मेरे घर में ये परेशानी, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां, वो सब खत्म हो जाए। हे बालाजी महाराज, मेरे दुख दूर करो, मेरी परेशानियां दूर करो, मेरे घर कष्टों से घिरा हुआ, उनको जो है मेरे घर को कष्टों से दूर करिए और जो भी बांधा है वो उससे हमें मुक्त करिए। ऐसा कहते हुए आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है बालाजी के नाम से। हनुमान जी के सामने आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया बालाजी का नाम लेते हुए और अपनी जो भी परेशानियां, घर की परेशानियों को कहते हुए आपने एक चुटकी जो तिल है आपने उस दीपक में डाल दिया कि मेरी परेशानी इस दीपक में जो तिल डाल रहे हैं आप, तो ये आपको प्रार्थना करनी है दीपक में एक चुटकी तिल डालते समय कि मेरे घर से परेशानियां, रोग और गृह कलेश, दुख, दारिद्र्य सब दूर हो जाए, सब मिट जाए। ये प्रार्थना आपको आज आपने यह दीपक प्रज्वलित कर लिया ना, तो यकीन मानिएगा आपके घर से दुख दरिद्र सब दूर हो जाएंगे। करके जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। जानते हैं क्या है ये उपाय। ये तीसरा उपाय है और यह उपाय इतना फेमस है कि इसको पूज्य गुरुजी अपने हर कथा में यह उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में किसी सदस्य का कोई काम नहीं बन रहा है, कोई व्यक्ति आपके घर का सदस्य घर से बाहर जाता है और कोई काम उसका बनता ही नहीं है और रोज ऐसा ही वापस मुंह लटका के चला आता है, कोई ऐसा सदस्य जो काम से बाहर जाता हो, पेपर देने जाता हो, पेपर सही नहीं होता हो, इंटरव्यू देने जाता हो, इंटरव्यू में पास नहीं होता हो, सही नहीं होता हो, या फिर कोई व्यवसाय करने जाता हो, कोई रोजगार करने जाता हो तो वह उसकी तरक्की नहीं मिलती हो, यह व्यवसाय नहीं चलता हो, तो यह उपाय आपके लिए है। ऐसे में भी अगर आप डूबे जा रहे हो तो आप यह उपाय कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। को काला धागा लेना है। काला धागा आपको लेना है। धागा आप चाहे जैसा भी हो, चाहे काला ऊन ही क्यों ना हो, आप काला ऊन भी ले सकते हैं। आप काला धागा मोटा हो, पतला हो, महीन हो, जिस तरह का भी हो, आपको बस काला धागा लेना है। काला धागा लेने के बाद आपके घर में जो व्यक्ति परेशान है, जिसको भी यह तकलीफ हो, या उसका रोजगार नहीं चल रहा हो, या जो पेपर देने जा रहा हो, एग्जाम देने जा रहा हो, इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका पास नहीं हो रहा, उसकी जॉब नहीं लग रही हो, जो भी व्यक्ति अगर आपके घर में इस तरह का है या आप खुद हैं, तो आपको अपने सर से लेके पांव तक की लंबान का एक धागा आपको ले लेना है। मतलब नाप के, सर से लेके पांव तक का धागा आपको नाप के लेना है। धागा आपने नाप के तोड़ लिया, यानी कि सर से पांव तक का लंबान का धागा नाप के तोड़ लिया। अब उस धागे का आपको करना क्या, उसी व्यक्ति का स्पर्श आपको कराना है। अगर आप स्वयं हैं तो आपको स्वयं आपने नाप के तोड़ लिया धागा, स्वयं आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का आप कर रहे हैं तो उसकी लंबान के हिसाब से धागा लिया और फिर उस रोगी व्यक्ति का, जिसको परेशानियां हैं, जिसको इंटरव्यू देना है, जिसकी जॉब नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही, या फिर कोई एग्जाम देने जा रहा है, अच्छे नंबरों से पास नहीं हो रहा है, तो आप वह
जो है उस व्यक्ति के हाथ से उसको स्पर्श करा लेना। और आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर के मंदिर में जो भी हनुमान जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके आगे आपको बालाजी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। किसका नाम लेते हुए? बालाजी का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। बालाजी का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे बालाजी, हनुमान जी, हमारे घर में ये परेशानी, इस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, इंटरव्यू है, एग्जाम में पास हो जाए, तो ये सब जो भी परेशानी है वो आप अपने प्रार्थना में कहेंगे। जो भी प्रार्थना है आपकी, वह प्रार्थना में यह कहेंगे कि उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, हे प्रभु उसका इंटरव्यू में पास हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, उसका व्यवसाय चलने लगे। सब प्रार्थना में आपको कहना है, आपको ऐसा कहना है। और हे हनुमान जी, बजरंगबली जी, बालाजी, आप कुछ भी ऐसा करें कि हमारे घर में इस व्यक्ति को ये सफलता प्राप्त हो और हमारी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। बस आपको इतना ही कहना है। प्रार्थना करने के बाद फिर आप वह काला धागा आप उठा लेंगे और जब वह व्यक्ति जो भी इंटरव्यू देने जा रहा हो या फिर कोई व्यवसाय के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने जा रहा है, तो जो भी उस फिर व्यक्ति के हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में आपको दाएं हाथ में बांध के उसको भेज देना। यकीन मानिए कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। करके देखिएगा, बहुत छोटा सा अचूक उपाय है। या आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आप आज कर लीजिएगा, यानी कि फिर आज अगर नहीं कर पाते तो आप किसी भी शनिवार मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वीडियो में जरा सी जानकारी आपको अगर समझ में आई नहीं हो तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय में, नए वीडियो में, नए जानकारी के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।